मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTCM कॉलेज नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप लोगों का स्वागत है। ये में भाग 1 विषय हिंदी पत्रकारिता। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसके पूर्व संपादकीय लेखन का परिचय समझ लिया है। आज हमें हिंदी पत्रकारिता इस विषय के अंतर्गत रिपोर्टिंग लेखन का परिचय समझ लेना है, जिसे रिपोर्टाज लेखन भी कहा जाता है। रिपोर्टिंग लेखन या रिपोर्टाज लेखन, इसमें हमें उसका स्वरूप तथा रिपोर्ट और रिपोर्टिंग में क्या अंतर है इसे समझना है। आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टाज या रिपोर्टिंग शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। यह अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट किसी घटना की यथातथ्य सूचना होती है। सूचना देने अथवा संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग कहा जाता है। पत्रकारों की इस रिपोर्टिंग ने ही रिपोर्टाज विधा को जन्म दिया है। रिपोर्टाज एक ऐसी विधा है जिसमें किसी घटना का अत्यंत सूक्ष्म और हृदयग्राही विवरण इस प्रकार दिया जाता है कि पाठक की आंखों के सामने घटना चित्रपट के समान यहाँ सजीव होती हैं। रिपोर्टाज कलात्मक और साहित्यिकता की भी यहाँ विधा है, तो उस दृष्टि से उसमें कलात्मकता और साहित्यिकता समाहित होती है। तो यहाँ रिपोर्ट शब्द किस प्रकार यहाँ हिंदी में आया है, इसे तुम लोग समझ गए हैं कि फ्रेंच भाषा का जो रिपोर्टिंग शब्द है उससे यह रिपोर्टाज शब्द बना है। अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द में यहाँ जो अर्थ है वह है किसी घटना की यथातथ्य सूचना, तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। सूचना देने या संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग कहा जाता है। जो रिपोर्ट है उसे भेजना, प्रेषित करना, उसे रिपोर्टिंग कहा जाता है। पत्रकारों की इस रिपोर्टिंग ने ही रिपोर्टाज विधा को जन्म दिया है, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार यहाँ रिपोर्टाज या रिपोर्टिंग विधा को लेकर अनेक विद्वानों ने उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो परिभाषा तो लोगों के सामने है कि डॉक्टर रामगोपाल सिंह चौहान जी कहते हैं, किसी घटना का अपने सत्य रूप में वर्णन जो पाठक के सम्मुख घटना का चित्र सजीव रूप में उपस्थित कर प्रभावित कर सके, रिपोर्टाज कहलाता है। यानी जैसे दैनंदिन जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं, अनेक प्रकार की बातें यहाँ घटित होती हैं। कुछ लोग मौखिक तौर पर उसे एक दूसरे के सामने दोहराते रहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ उसमें सत्यता होती है कि वो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कुछ स्थानीय प्रश्न होते हैं, स्थानीय समस्या होती है, स्थानीय घटनाएं होती हैं, लेकिन वो ऐसे रिपोर्ट का काम बन जाती हैं कि उस पर यहाँ एक आलेख के रूप में, रिपोर्टिंग के रूप में लिखा जाए, रिपोर्टाज के रूप में लिखा जाए, और उसका जो सत्य वर्णन है उस घटना का सत्य वर्णन या लोगों के सामने जाए, पूरी दुनिया उसे समझ सके, जान सके, तो उसे उद्घाटित करने का कार्य, उसे सजीव रूप में उद्घाटित करने का कार्य यहाँ रिपोर्टाज लेखक के द्वारा होता है। इसलिए ऐसे लेखन को यहाँ रिपोर्टाज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में रिपोर्टाज का संबंध सिर्फ वर्तमान से ही, परंतु उसका लेखक वर्तमान के उस बिंदु पर होता है जिसमें भूतकालीन मूल्य और भावनाएं रहती हैं और भविष्य के प्रति उत्कट लालसा भी। रिपोर्टाज पाठ्य में अदृश्य को दृश्य बनाने की
जीवंत कला है, उसमें अवलोकन है, चिंतन है, इम्प्रेशन है। इस दृष्टि से यहाँ जो रिपोर्टाज है वो चित्रपट के समान माना जाता है। श्रेष्ठ रिपोर्टाज वही है जिसमें ज्ञान और आनंद का, समाचार और विचार का, विवरण, चित्र और स्पंदन का, चिंतन और दृश्य का अद्भुत संगम हो। घटना प्रधान विधा होने के कारण उसमें कथा तत्व का समावेश अवश्य हो जाता है। ऐसे रिपोर्टाज के बारे में कहा जा सकता है कि रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। इसके साथ ही उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सटीक जानकारी रखे और उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों और महामारियों जैसे दुख सुख के क्षणों में जनजीवन को निकटता से देखे, तभी उसका चित्रण प्रभावशाली बन सकता है। इस दृष्टि से हमें ये जो रिपोर्टिंग का स्वरूप है, रिपोर्टाज, इस विधा का स्वरूप हमारे सामने आता है। तो ऐसा जो रिपोर्ट शब्द है ये अंग्रेजी के रिपोर्ट से यहाँ बना है, जिसे फ्रांसीसी में रिपोर्टाज कहा गया है। तो ये इस बात का परिचय आप लोगों ने इसके पूर्व ही कर लिया है। ऐसे रिपोर्टाज को जनसंचार माध्यम की ही नहीं, हिंदी साहित्य की भी एक नवीन विधा माना जाता है, जिसमें लेखक प्रत्यक्ष तथ्यों को गहरी मानवीय संवेदना के साथ चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत कर उसे समाचार से अधिक ग्रहणशील और मर्मस्पर्शी बना देता है। तो ऐसी ये जो विधा है, इस विधा में हमें रिपोर्ट और रिपोर्टिंग में क्या अंतर है उसे समझना है। रिपोर्टाज में समाचार पत्र की यथा तथ्यता तो रहती है, लेकिन वह रिपोर्ट से थोड़ा भिन्न है। रिपोर्ट में घटना की यथासंभव तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। उसमें तटस्थता, तथ्य की कलात्मक पृष्ठभूमि निहित रहती है, लेकिन रिपोर्टाज में यहाँ साहित्यिकता होती है, रिपोर्ट में उसका अभाव होता है। रिपोर्टाज में भावात्मकता, सजीवता, मार्मिकता, सरसता एवं रोचकता का समावेश रहता है। रिपोर्टाज का लेखक घटना से रिपोर्टर की तरह निर्लिप्त नहीं रह सकता, बल्कि हृदय से उस घटना का दृश्य जुड़ा होता है। इसका आकार भी रिपोर्ट से बड़ा होता है और अनेक विधाओं, निबंध, रेखाचित्र, यात्रा वृत्त, कहानी आदि की विशेषताओं का इसमें समावेश रहता है। किसी सच्ची घटना का मर्मस्पर्शी वर्णन अन्य किसी विधा में नहीं होता, वह सिर्फ रिपोर्टाज में होता है। इस दृष्टि से यहाँ रिपोर्टाज महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट का महत्व केवल सामयिक होता है और धीरे धीरे कम हो जाता है, जबकि रिपोर्टाज का महत्व या रिपोर्टिंग का महत्व अपनी साहित्यिकता के कारण कभी कम नहीं होता। दूसरे, रिपोर्ट साधारण और नगण्य सी घटनाओं की भी हो सकती है, परंतु रिपोर्टिंग किसी विशिष्ट घटना, दृश्य, उत्सव, युद्ध आदि का ही हो सकता है। आज अवश्य छोटी छोटी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज या रिपोर्टिंग लिखे जा रहे हैं। वास्तव में रिपोर्टाज एक ऐसी विधा है जो पत्रकारिता और साहित्य के बीच सेतु का कार्य करती है। तो यहाँ पत्रकारिता और साहित्य के बीच सेतु का कार्य करने का काम यह रिपोर्टाज विधा आज कर रही है। आप लोग दिल्ली से प्रकाशित होने वाला इंडिया टुडे है, ऐसे कुछ साप्ताहिक है, पाक्षिक है, उन पत्रिकाओं के माध्यम से भी इसी प्रकार रिपोर्टाज लेखन किया जाता है। किसी विषय को लेकर यहाँ वह बड़ी संख्या में यहाँ यह जो एक प्रकार से माला है, लेखन माला या चलाने का कार्य करते हैं। उस माध्यम से वहाँ की संपूर्ण जो जानकारी है वो जानकारी रखने का प्रयास यहाँ होता है।
वैसे इस विधा का जो प्रारंभ है वह प्रारंभ 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच इसका आरंभ माना जाता है और यह पाश्चात्य जगत की देन इसे माना जाता है। वहाँ रिपोर्टाज का उद्भव 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में व्यापक औद्योगिकरण के समय हुआ था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध तथा रूसी क्रांति के समय रिपोर्टाज का उद्भव माना जाता है, क्योंकि घटनाओं को नवीनतम रूप में तथ्यों के साथ प्रकाशित करना ही महत्वपूर्ण था। जॉन रीड ने रूसी क्रांति का अमर दस्तावेज, इसी तरह 10 दिन जब दुनिया हिल उठी, रिपोर्टाज का श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी उस समय यहाँ यह रिपोर्टाज लिखे गए और वह आज भी महत्वपूर्ण है। ऐसे लेखकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत सारे रिपोर्टाज लिखे हैं। उनमें महायुद्ध का सजीव साहित्य और इतिहास दोनों हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की जो बातें हैं, उन बातों को यहाँ उद्घाटित करने का कार्य इस विधा के माध्यम से हुआ है। इस विधा को निर्माण करने के कुछ अंग होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। इन तत्वों के माध्यम से आप लोगों को समझ आएगा कि यह किस तरह रिपोर्टाज या रिपोर्टिंग लिखा जाता है। इसलिए हमें उसके तत्व समझ लेने हैं, जिसे अंग भी कहते हैं। तो रिपोर्टिंग लेखन के कुछ तत्व हैं। यहाँ लगभग 13 तत्व बताए गए हैं। इन तत्वों के आधार पर जो रिपोर्टाज है, रिपोर्टिंग है, वह लिखा जाता है। और इस तरह या पत्रकार हो, कोई साहित्यकार हो, वो भी कभी कभी कोई यात्रा करता है, तो उस यात्रा को लेकर भी यहाँ रिपोर्टाज लिखा जाता है। यात्रा वर्णन को लेकर भी कुछ लेखकों ने यहाँ रिपोर्टाज लिखे हैं। तो यहाँ रिपोर्टाज लेखन के जो तत्व हैं, वो तत्व यहाँ अत्यंत आवश्यक है वो समझना, क्योंकि उस माध्यम से ही इस विधा का जो विकास हुआ है और इस विधा का विकास आज दिनों दिन हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में दिखाई देता है। इसलिए पहला जो तत्व है, यथा तथ्य की रक्षा। रिपोर्टाज लेखक को रिपोर्टाज में यथा तथ्यता की रक्षा करनी चाहिए, कारण रिपोर्टाज नितांत सत्य घटना को ही अपना वर्णन विषय बनाकर चलता है। उसका आधार आंखों देखी और कानों सुनी घटनाएं होती हैं। इसमें काल्पनिक बातों को अवकाश नहीं रहता। 2, जीवंतता का अनुभव। जीवंतता का जो अनुभव है वह यह हमें करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, रिपोर्टाज लेखन ऐसा हो कि वो पाठक को पढ़ने में जीवंतता का अनुभव कराए। तीसरा है नाटकीयता का समावेश। रिपोर्टाज लेखन में नाटकीयता का समावेश भी अपेक्षित है। घटना विशेष से संबंधित पात्रों की मुख मुद्रा, आगमन के दृश्य का सूक्ष्म विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे पाठक को रिपोर्टाज में नाटक देखने सा आनंद मिल सके। यानी ऐसा जो चित्रपट है वह उनके सामने खुले, इस दृष्टि से उसमें नाटकीयता महत्वपूर्ण है। 4, रोचकता और संक्षिप्तता। उसमें मर्मपर्शिता, रोचकता, रसात्मकता, संक्षिप्तता और कलात्मकता, प्रभावान्विति, सामयिकता, तीव्रता, परिवेश आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। संक्षिप्तता का गुण रिपोर्टाज को सटीक और पठनीय बनाता है। रिपोर्टाज का लंबा होना उसकी प्रभावान्विति को यहाँ क्षीण कर देता है। 5वां है साहित्य की कलात्मकता। किसी भी वस्तु को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करना कला है और उसकी योग्यता उस कलाकार की कलात्मकता कहलाती है। शब्द शैली, घटनाक्रम की सर्वोत्तम प्रस्तुति साहित्य की कलात्मकता है। 6वां है भाषा शैली। रिपोर्टाज की कलात्मकता लेखक के सूक्ष्म निरीक्षण, उसकी भावुकता और उसके शब्द चयन पर आधारित होती है। शैली की दृष्टि से हास्य व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, विश्लेषणात्मक, विचारात्मक आदि शैलियों का प्रयोग रिपोर्टाज लेखन में मुख्यतः किया जाता है। 7वां है
मर्मस्पर्शिता, जब साहित्यकार के शब्द पाठक के मन प्राण को अपनी दुख अतिरेकी अभिव्यक्ति से आंदोलित कर देते हैं, तब रचना का वह अंश मार्मिक और मर्मस्पर्शी कहलाता है। ये मार्मिक स्थल रचना की संप्रेषणीयता को बढ़ा देते हैं और पाठक लेखक की ही तरह उस दुख के महासागर में डूबने उतरने लगता है जिसमें कि लेखक पहले डूब चुका होता है। 8 है रसात्मकता का समावेश। रिपोर्टाज लेखन में रसात्मकता अवश्य होनी चाहिए। रसात्मकता से तात्पर्य है कि साहित्यिक सरसता जिसकी अनुभूति से पाठक ब्रह्मानंद का जो अनुभव है वह करे। वास्तव में रसात्मकता वह निकष है जिस पर कोई भी रिपोर्टाज कसा जा सकता है और उसे उत्तम, मध्यम और निम्न यहाँ सिद्ध किया जा सकता है। इस दृष्टि से यहाँ रसात्मकता महत्वपूर्ण है। 9 उत्सुकता। लेखक की यह विशेषता है कि जिसके कारण पाठक में निरंतर रचना को आगे बढ़ते रहने की उत्सुकता एवं रुचि बनती जाती है, वह रोचकता कहलाती है। 10 है प्रभावान्विति। रिपोर्टाज लेखन में प्रभावान्विति पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसी पर रिपोर्टाज की सफलता और असफलता निर्भर करती है। 11 तत्व हैं। रिपोर्टाज लेखन में रिपोर्टाजकार की दृष्टि सामयिकता पर रहनी चाहिए क्योंकि रिपोर्टाज किसी सामयिक घटना पर ही लिखा जाता है। उसमें संघर्ष के पल तत्काल शब्दबद्ध करने होते हैं। सहसा घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटना को पृष्ठ पर यहाँ रखना होता है। 12 क्रम है त्वरा शीघ्रता। रिपोर्टाज में घटना का कम से कम शब्दों में प्रभावपूर्ण वर्णन किया जाता है। इस दृष्टि से त्वरा रिपोर्टाज में अनिवार्य हो जाती है। इसमें क्रिया का सौंदर्य त्वरा शक्ति के द्वारा उद्भूत होता है। इस दृष्टि से यहाँ शब्द उसी प्रकार त्वरा पकड़ते हैं जैसे बंदूक में गोली। उसके बाद है 13 परिवेश का अंकन। रिपोर्टाज लेखन में घटना का वर्णन करने के साथ परिवेश का अंकन भी किया जाना चाहिए। उसके अंकन के बिना रिपोर्ट अधूरी, अप्रामाणिक और प्रभावान्विति से अलग होती है। तो यहाँ जिस स्थान से विषय लिया गया है, तथ्य लिए गए हैं, उस स्थान का, वहाँ के परिवेश का यहाँ उल्लेख होना जरूरी है। और अंतिम है यहाँ उद्देश्य परकता। रिपोर्टाजकार को रिपोर्टाज के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी घटना के प्रभाव को देखकर ही रिपोर्टाज लिखे जाते हैं। इस तरह आज हमें यहाँ रिपोर्टाज विधा के जो तत्व हैं वो तत्व समझ में आते हैं और इन तत्वों के माध्यम से जो रिपोर्टाज हैं लिखे जाते हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ इंडिया टुडे जैसे अंग्रेजी में भी निकलता है, हिंदी में भी निकलता है और इसमें जो रिपोर्टाज है, रिपोर्टिंग है, वह कई विषयों को लेकर हर अंक में निकलती हैं। उसी तरह साहित्यिक दृष्टि से हमारे हिंदी में अनेक लेखकों ने रिपोर्टाज इस विधा को समृद्ध करने का कार्य किया है। उसमें रांगे रावय हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर आदि कई नाम उल्लेखनीय हैं और इन लोगों के माध्यम से यहाँ साहित्यिक दृष्टि से ये जो रिपोर्टाज विधा हैं वह समृद्ध हुई हैं। आज भी यहाँ कई नए लेखक इस विधा को समृद्ध और उज्ज्वल बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो यह रिपोर्टाज लेखन के जो तत्व हैं वो समझ गए। इस विधा को आप लोगों ने पत्रकारिता और साहित्यिकता दोनों दृष्टियों से समझ लिया। आप लोगों को धन्यवाद।